जमाना कदीम की बात है। धूल उड़ाती हुई सदियों के पीछे एक ऐसी रियासत आबाद थी जिस पर एक अजीब सा बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह दिल का बुरा नहीं था, ना ही जालिम, लेकिन इसकी सादगी और कम अकली पूरे महल में मशहूर थी। एक दिन बादशाह अपने महल में मुशीरों के साथ गुपशप लगा रहा था कि अचानक दो मुशीर आकर कहने लगे, बादशाह सलामत, जेल में एक कैदी है जिसे आपके वालिद ने सजाए मौत का हुक्म दिया था, लेकिन मौत के वक्त से पहले ही आपके वालिद वफात पा गए। अब फैसला अपने करना है कि इसे मुआफ किया जाए, अब फांसी दी जाए। नादानी में मुब्तला बादशाह ने बगैर सोचे समझे फौरन हुक्म दे दिया कि कैदी को फांसी दे दी जाए। कैदी निहायत चालाक, ज़हीन और हाजिर जवाब शख्स था। वो हरगिज नहीं चाहता था कि इसे यूं आसानी से मौत के हवाले कर दिया जाए, लेकिन बादशाह के हुक्म के आगे कौन ठहर सकता था। वक्त गुजरता गया और फांसी का दिन करीब आ पहुंचा। ऐलान होते ही पूरे दरबार और शहर में हलचल मच गई। जिस दिन सजा पर अमल होना था, इसे एक वसी और अरीज मैदान में लाया गया, जहां वज़रा, उमरा और खुद बादशाह शाही तख्त पर बैठा तमाशा देखने के लिए मौजूद था। फांसी का तख्ता तैयार था और रस्सी पहले ही लटक रही थी। जब कैदी को फांसी के मकाम पर खड़ा किया गया और उसके गिले में फंदा डाल दिया गया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि 2 घोड़े लाए जाएं, क्योंकि वो मखसूस तरीके से फांसी दिलवाता था। हुक्म की देर थी कि 2 मजबूत घोड़े मैदान में पेश कर दिए गए। फिर बादशाह ने ऐलान किया कि कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए, क्योंकि दुनिया का यही रिवाज है कि मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश जरूर दरियाफ्त की जाती है। सारा मैदान खामोश हो गया। सबकी नजरें इस होशियार मुजरिम पर जिम गईं कि आखिर वो अपनी आखिरी सांसों से पहले क्या कहेगा। वज़रा ने कैदी के करीब आकर नरमी से कहा, बादशाह तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहता है। जो चाहो मांगो, हम इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। वो शख्स जो देखने में तो आम सा था मगर दिमाग और चालाकी में बहुतों से बढ़कर था, बड़े इत्मीनान से बोला, मेरी आखिरी ख्वाहिश और क्या हो सकती है? बस इतना कर दीजिए कि मुझे फांसी देने के लिए जो 2 घोड़े लाए गए हैं वो नस्ली होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बदनस्ल घोड़े के जरिए मुझे मौत के घाट उतारा जाए। ये बात सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने फौरन बादशाह को ये अनोखी ख्वाहिश बताई। बादशाह जो पहले ही अक्ल और समझ में कमजोर था, फौरन गुस्से में आ गया और हुक्म दिया, जाओ, जहां से भी मिले मुझे अभी के अभी 2 नस्ली घोड़े ला कर दो। सिपाही और लोग हर तरफ दौड़ पड़े। गांव, अस्तबल और दूर दराज इलाकों में तलाश शुरू हो गई, मगर शाम ढलते ढलते भी ऐसे घोड़े ना मिल सके। आखिरकार थक हार कर बादशाह ने ऐलान किया, फांसी कल तक मुलतवी की जाती है। कल सुबह तक हर हाल में 2 नस्ली घोड़े मुहैया किए जाएं। अगर कल तक घोड़े ना मिले तो तमाम वज़रा अपने ओहदों से हाथ धो बैठेंगे। ये ऐलान सुनते ही पूरे दरबार पर खामोशी छा गई और हर वजीर की जान हल्क में अटक गई। सब लोग मायूसी के साथ महल से चले गए, मगर बादशाह के मुशीरों ने हिम्मत न हारी। उन्होंने रातों रात दूसरे मुल्कों तक कासिद भेज दिए, अस्तबल छान मारे और आखिरकार गहरी रात के अंधेरे में 2 घोड़े बादशाह के सामने ला खड़े किए। बादशाह ने घोड़े देखकर खुशी से वजीरों को शाबाश दी, क्योंकि इसके लिए ये अना का मसला बन चुका था। अगर उसका हुक्म पूरा ना होता तो ये बादशाह की कमजोरी समझी जाती, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसी रात कैद खाने में एक दूसरा कैदी इस होशियार शख्स के करीब आया और सरगोशी में पूछने लगा, भाई, आज तो एक दिन की मोहलत मिल गई, मगर कल क्या होगा? कैदी ने निहायत सुकून और ईमान भरे लहजे में जवाब दिया, जिस तरह आज बच गया हूं, अगर अल्लाह ने जिंदगी लिखी है तो कल भी बच जाऊंगा। इसके चेहरे पर खौफ नहीं था, बल्कि अजीब सी एतमाद भरी मुस्कुराहट थी, जैसे इसे यकीन हो कि कल कोई नया मोड़ आने वाला है। अगली सुबह फिर वही हंगामा बरपा हुआ। वज़रा, मुशीर, उमरा और खुद बादशाह शाही शान से मैदान में आ गए। मुजरिम को दोबारा सामने लाया गया और 2 घोड़े भी लाकर पेश कर दिए गए। वज़रा ने बुलंद आवाज में कहा, बादशाह के रहम और करम से तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी गई है। दोनों असली और खालिस नस्ल के घोड़े हाजिर हैं। अब फांसी के लिए तैयार हो जाओ। मगर वो शख्स जो बहुत चालाक और दाना था अचानक चीख पड़ा, रुको, ये सरासर गलत है। दोनों में से सिर्फ एक घोड़ा नस्ली है जबकि दूसरा जंगली है। इसकी बात सुनते ही पूरा मैदान खिलबिला उठा। बादशाह गुस्से से खड़ा हो गया और मुशीरों के चेहरों पर भी हैरत के आसार नजर आने लगे। बादशाह ने खास मुशीर को बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, बताओ, क्या ये घोड़े नस्ली नहीं है? मुशीर ने डरते डरते जवाब दिया, बादशाह सलामत, दरअसल एक घोड़ा नस्ली है, लेकिन दूसरा कहीं नहीं मिला, इसलिए हमने एक जमींदार से जंगली घोड़ा ले लिया था। ये सुनकर बादशाह न सिर्फ गुस्से में था बल्कि हैरत में भी पड़ गया कि इसके हुक्म और हकीकत में इतना फर्क कैसे आ गया। बादशाह ने फिर कैदी को अपनी तरफ बुलाया और सवाल किया, तुम्हें कैसे पता चला कि कौन सा घोड़ा नस्ली है और कौन सा जंगली? कैदी ने होशियारी और जहानत के साथ जवाब दिया, बादशाह सलामत, असल नस्ली घोड़ा सीधा खड़ा रहता है और उसका दम और सर मुसलसल हरकत में होता है, जबकि जंगली घोड़ा छलांगे लगाता और बेकाबू हरकतें करता है। अगर आप गौर से देखें तो दोनों में वाज़ेह फर्क नजर आएगा। ये जवाब सुनकर पूरे दरबार में खामोशी छा गई और सबके मुंह से सिर्फ हैरत के अल्फाज निकले। बादशाह ने इसकी अक्लमंदी और होशियारी को देखकर सोचा, ये शख्स वाकई गैर मामूली अक्ल वाला है। इसने फौरन फैसला किया कि इसकी मौत के बजाय इसे जिंदा रहना चाहिए, ताकि इसकी होशियारी और तदबीर का फायदा रियासत को पहुंचे। लिहाजा बादशाह ने हुक्म दिया कि इसकी फांसी मंसूख की जाए और इसे उम्र कैद की सजा दी जाए।
कैदी को दोबारा जेल में लाकर बंद कर दिया गया। अब उम्र कैद जैसी सख्त सजा कोई मामूली बात तो नहीं थी। रात गहरी हुई तो दूसरा कैदी करीब आया और हैरत से बोला, भाई तुम वाकई बड़े होशियार निकले, मगर अब बताओ कि इस उम्र कैद से कैसे बचोगे? ये तो पक्की कैद है, यहां तो रोज आधी रोटी के लिए लड़ना पड़ेगा। फांसी ही बेहतर थी, कम अज कम एक बार का दर्द होता। इस अक्लमंद कैदी ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मैंने कल भी कहा था कि जो अल्लाह चाहता है वही होता है। अगर अल्लाह चाहे तो ये उम्र कैद भी खत्म हो जाएगी। इंसान सोचता कुछ है मगर फैसला ऊपर वाले के हाथ में होता है। वक्त गुजरता गया। कुछ अरसे बाद बादशाह के महल में एक कीमती हार लाया गया जिसे बादशाह खरीदना चाहता था। यह हार चमकते हुए हीरे जवाहरात से भरा था। ताजिर का दावा था कि हार के तमाम हीरे असली और कुदरती हैं, मगर कुछ मुशीर बज़िद थे कि हीरे नकली हैं। बादशाह पहले से ही समझ बोझ में कमजोर था, इसीलिए शक में पड़ गया। हार इसे बहुत पसंद भी था, मगर असली और नकली की उलझन ने इसे फैसला करने से रोक दिया। इसी वक्त बादशाह को वही ज़हीन कैदी याद आ गया जिसने घोड़ों का फर्क फौरन बता दिया था। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि कैदी को दरबार में हाजिर किया जाए। जब वो आया तो बादशाह ने कहा, अब तुम्हारी अक्ल का असल इम्तिहान है। ये हार देखो और बताओ कि इसमें मौजूद हीरे असली हैं या नकली। कैदी ने निहायत गौर से हार को देखा और थोड़ी देर सोच कर बोला, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, मुझे ये हार कुछ वक्त के लिए दे दें, मैं पूरी तहकीक के बाद बता दूंगा। इजाजत मिली तो वो हार लेकर दरबार से बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और पूरे एतमाद से बोला, बादशाह सलामत, इस हार में सिर्फ 2 हीरे असली हैं, बाकी सब नकली हैं। बादशाह ने फौरन ताजिर को बुलाया और हैरत की बात यह थी कि ताजिर ने भी यही बात सच साबित कर दी। बादशाह एक बार फिर इस शख्स की अक्लमंदी पर हैरान रह गया। इसने फौरन पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली? कैदी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, बादशाह सलामत, असली हीरा सूरज की रोशनी में गर्म नहीं होता, जबकि नकली हीरा जल्द गर्म हो जाता है। मैंने बस यही आजमाइश की और फौरन फर्क समझ आ गया। बादशाह इस जवाब से खुश हुआ और शाबाश देते हुए हुक्म दिया, इसे इनाम में 5 रोटियां दे दी जाएं। बादशाह को लगा कि वो बहुत बड़ा इनाम दे रहा है, मगर जब कैदी को वापस जेल की तरफ ले जाया जा रहा था तो वो दिल में भरा तंज जब्त न कर सका। इसने गुस्से और हिकारत से कहा, ये क्या है? इतनी बड़ी अक्लमंदी का सिला सिर्फ 5 रोटियां। ये नान बाई का बच्चा समझता किया है खुद को? इसे जरा सी भी शर्म नहीं आई। ये जुमला इसने बहुत सोच समझ कर कहा था, मगर बात इंतहाई खतरनाक थी, क्योंकि बादशाह जैसे कम अक्ल मगर अनापरस्त हुक्मरान के सामने ये अल्फाज सख्त गुस्ताखी के मुतरादिफ थे, और ऐसी बेइज्जती बादशाह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जेल में दाखिल होते ही दूसरा कैदी जल्दी से इसके पास आया और घबरा कर पूछा, तुमने मुशीरों के सामने क्या कह दिया है? अक्लमंद कैदी ने सच सच बता दिया तो दूसरा कैदी घबरा कर बोला, बस अब तो तेरा काम खत्म है, अब तो सीधी फांसी ही मिलेगी। मगर वो अक्लमंद शख्स मुस्कुरा दिया और बोला, अक्ल वाले तो सब पर राज करते हैं और किस्मत वाले अक्ल वालों पर राज कर जाते हैं। इसकी आंखों में अजीब सा यकीन था, जैसे इसे पता हो कि इस कहानी में अभी एक बड़ा मोड़ बाकी है। मुशीरों ने घबराहट में फौरन बादशाह को इत्तला दी कि कैदी ने आपकी तौहीन की है और आपको नान बाई से तशबीह दी है। ये सुनते ही बादशाह का चेहरा लाल हो गया और वो गुस्से से कांपने लगा। इसने गरज कर हुक्म दिया, फौरन इसे अभी इसी वक्त दरबार में लाया जाए। ऐसा बेशर्म इंसान मेरे सामने गुस्ताखी करे। कुछ ही देर में सिपाही कैदी को पकड़कर बादशाह के सामने ले आए। बादशाह ने तेज निगाहों से इसे घूरा और कहा, जाहिल इंसान, मैं तो तुम्हें मुआफ करता रहा, मगर तुमने मेरी ही बेइज्जती कर दी। कैदी ने बड़ी नरमी और एतमाद से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने झूठ नहीं कहा। अगर आपको शक है तो सल्तनत के तमाम बुजुर्गों से पूछ लें कि आपके वालिद कौन थे और क्या काम करते थे। बादशाह लम्हों में संभल गया। वो सोचने लगा कि अगर मैं इसे फौरन फांसी दे दूं तो मुशीर और रियाया समझेंगे कि मैं सच से डर गया हूं। बादशाह की अना को यह बात मंजूर न थी। इसने फैसला किया कि पहले सल्तनत के तमाम बुजुर्गों को जमा करे और खुद हकीकत मालूम करे। हुक्म जारी हुआ और मुशीरों ने पूरे मुख से उम्र रसीदा और मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों को दरबार में इकट्ठा कर लिया। जब सब सामने खड़े हो गए तो बादशाह ने बुलंद आवाज में सवाल किया, सच सच बताओ, मेरे वालिद कौन थे और वो क्या करते थे? पूरा दरबार खामोश हो गया। कोई भी जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दोबारा सवाल दोहराने पर एक बूढ़ा बुजुर्ग आगे बढ़ा और थरथराती आवाज में बोला, बादशाह सलामत, हकीकत यह है कि आपके वालिद से पहले इस सल्तनत पर एक खानदानी बादशाह हुकूमत करता था। आपके वालिद इसके महल में नान पकाया करते थे और मुशीरों के लिए रोटियां बनाया करते थे। एक दिन बादशाह की इकलौती बेटी को कोई अगवा करके ले गया। बादशाह ने ऐलान किया कि जो इसकी बेटी को वापस लाएगा इसे बादशाही दे दी जाएगी, क्योंकि इसका कोई और वारिस नहीं था। आपके वालिद जो गरीब मगर बहादुर इंसान थे, उन्होंने 2 हफ्तों में शहजादी को ढूंढ निकाला। वादे के मुताबिक बादशाह ने उन्हें तख्त दे दिया, मगर उन्होंने अपनी असल शनाख्त छुपा ली ताकि आने वाली नस्लें उन्हें खानदानी बादशाह समझी। बादशाह ने जब अपने बाप की असल हकीकत बुजुर्गों की ज़बानी सुनी तो उसके जहन में एक ही सवाल घूमने लगा,
ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन इस कैदी को कैसे मालूम हुआ कि मेरा बाप नान बाई था? इसने फौरन कैदी को दोबारा दरबार में बुलाया। बादशाह ने हैरत और गुस्से के मिले जले लहजे में पूछा, तुम्हारी हर बात और हर पेश गोई सच साबित होती है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नान बाई के घर पैदा हुआ हूं? कैदी ने मुअद्दिबाना अंदाज में जवाब दिया, बादशाह सलामत, अगर अब खानदानी और नस्ली बादशाह होते तो आपके दिल में इखलास होता, और अगर इखलास होता तो आप मेरी अक्ल, मेरी अमानतदारी और मेरी काबिलियत को समझकर मुझे कोई बड़ा ओहदा देते। मगर आपने मुझे सिर्फ 5 रोटियां इनाम में दी। रोटी क्यों? क्योंकि जिसके बाप का पेशा नान बाई होना हो, इसके नजदीक सबसे कीमती चीज भी रोटी ही होती है। इसी इनाम से मैंने समझ लिया कि आप नान बाई के बेटे हैं। ये बात सुनते ही बादशाह के जैसे होश उड़ गए। खुद को संभालते हुए इसने पूछा, अगर मैं तुम्हारी कैद मुआफ कर दूं तो क्या तुम खुश होगे? कैदी ने धीमी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जरूर, लेकिन पहले ये जान लें कि मैं आखिर किस जुर्म में बंद हूं। आपने कभी ये पूछने की जहमत ही नहीं की कि मैं क्यों कैद हूं? बादशाह ने फौरन हुक्म के लहजे में पूछा, अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हारा जुर्म क्या है? कैदी ने गहरी संजीदगी से कहा, बादशाह सलामत, पहले तमाम मुशीरों को बाहर भेज दें, वरना आपकी बेइज्जती हो जाएगी। बादशाह ने झंझला कर कहा, जल्दी बोलो, मैं उन्हें क्यों बाहर भेजूं? बादशाह के तेवर देखकर कैदी ने सच बयान कर ही दिया। कैदी ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं कोई मुजरिम नहीं हूं। मैं इस खानदानी बादशाह की बेटी का बेटा हूं जिसके तख्त पर आज आप बैठे हैं। मेरा नाना वो शख्स था जिसने आपके बाप को बादशाहत सौंपी। वो अपने वादे का सच्चा था, लेकिन इसके दुनिया से जाते ही आपके बाप ने खौफ के मारे मेरी माँ, मेरे बाप और मुझे कैद करवा दिया, सिर्फ इस डर से कि कहीं कल को हम विरासत का हक ना मान लें। बस इसी खौफ की सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। कैद खाने में ही मेरे माँ बाप दोनों दम तोड़ गए। आपके बाप ने मुझे भी फांसी का हुक्म इसलिए दिया कि मेरी नस्ल हमेशा के लिए खत्म हो जाए और उसकी राह साफ हो जाए। हुक्म तो जारी हुआ, मगर जो अल्लाह चाहे वही होता है। वो खुद इससे पहले दुनिया से रुखसत हो गया। फिर आप तख्त पर आए और बगैर मेरा जुर्म पूछे वही फैसला आगे बढ़ा दिया। ये सुनकर बादशाह की आंखें नम हो गईं। इसने कैदी को गिले लगाकर कहा, मैं तुम्हारी बेगुनाही पर शर्मिंदा हूं। आओ, आज से बादशाहत तुम्हारी है, ये तख्त संभालो। और यूं एक कैदी तख्तशाही तक पहुंच गया। बुजुर्गों ने सच ही कहा है कि जब अल्लाह चाहे तो फकीर को बादशाह बनाने में देर नहीं लगती, और बादशाह को फकीर करने में भी एक लम्हा नहीं जाता। दोस्तों, ये कहानी थी अल्लाह की रजा, नसीब के फैसलों और एक अक्लमंद इंसान की बसीरत की। आज भी अगर हम अपने मुआशरे को देखें तो हर शख्स खुद को अक्लमंद समझता है। कोई इख्तियार छोड़ना नहीं चाहता और हर कोई ताकत, ओहदे और लालच के पीछे भाग रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर कोई शख्स किसी मनसब के लायक नहीं होता तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो खुद पीछे हट जाए, वरना वो न सिर्फ खुद डूबता है बल्कि अपने घर, अपने लोगों और अपने मुल्क को भी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रहते, क्योंकि जितना बड़ा ओहदा हो और जितनी कम अक्ल हो, इतना ही बोझ इंसान को अंदर से तोड़ देता है। इसलिए बेहतर है कि इंसान अपनी अक्ल, अपने इल्म और अपनी काबिलियत के मुताबिक ही जिम्मेदारी कबूल करे। यही असल दानाई की अलामत है। और दूसरी बात यह कि जब अल्लाह कुछ करना चाहे तो वो जानता है कौन कहाँ बैठने के लायक है। अगर आप तख्त के काबिल हैं तो कैद खाना भी आपको नहीं रोक सकता, और अगर आप लायक नहीं तो तख्त भी आपको इज्जत नहीं दे सकता। दोनों अल्लाह की तरफ से मिलते हैं। जो इंसान जुल्म और जबर के जरिए मनसब हासिल करता है, वही मनसब आखिरकार उसके गिले का फंदा बन जाता है। लिहाजा अल्लाह के फैसलों पर सब्र करना और अपने आप को पहचान कर चलना ही कामयाबी का असल रास्ता है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। मजीद ऐसी सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल पर मौजूद हर वीडियो जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।